शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है टाइम का पूरा कद्र रखना, माना श्वास, संकल्प, सब कुछ सफल करना। ओम शांति। एम और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लियर है, तभी पवित्रता की शक्ति आती है। देवता धर्म सबसे ज्यादा सुख देने वाला है। उस धर्म की स्थापना अर्थ मैं आत्मा अभी परमात्मा से योग लगा रही हूं। मेरा एम ऑब्जेक्ट ही देवता है। देवता माना सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। उसके लिए बाप से योग लगा रही हूं। जहां का वो रहने वाला है, वहां की मैं रहने वाली हूं। यहाँ मेरा किसी से ममत्व व मोह नहीं है। कितना भी अच्छा नजदीक वाला संबंधी शरीर त्याग करे तो भी मोह न आए। ये हमारी सूक्ष्म प्रैक्टिस अंदर ही अंदर चलती रहे। अच्छा हुआ पुरानी खाल छोड़ी। उसके लिए मोह होगा तो तकलीफ होगी ना, परंतु ये ममत्व नहीं है। आत्मा समझ के संबंध में आए हैं तो यही फीलिंग आएगी कि बीमारी की वजह से या कोई भी कारण की वजह से पुरानी खाल छोड़ दी तो अच्छा हुआ। न अपनी देह में मोह, न दूसरों की, भले भी कितना भी अनन्य हो। डबल अंडरलाइन। यदि अभी हमारी भी देह छूट जाए तो भी खुशी खुशी छोड़ने के लिए हम राजी हो, है ना? सभी राजी? हाँ, हाथ ऊपर करे तो पक्का करे ये कि न मुझे अपनी देह में ममत्व रखना है, न दूसरे की देह में, चाहे वो कितना भी अनन्य क्यों ना हो। बाबा का हमसे इतना प्यार है, लेकिन मोह नहीं है। बाबा हमको मोहजीत बना रहा है। बाबा का प्यार है हमको मोहजीत बनाने के लिए। निराकार साकार के द्वारा कह रहा है कि मोहजीत बनो। भक्ति मार्ग में समझते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत ही नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं यही करना है। बाबा तो हमारे को स्पेशल इसी में पुरुषार्थ करवा रहे हैं ना। काम को भी छोड़ो, मोह को भी छोड़ो, लोभ को भी छोड़ो। लोभी रॉयल नहीं लगता। देखना, जो मांगने वाला होता है वो कभी भी रॉयल लगेगा? हम छोटे बच्चों को भी क्या संस्कार सिखाते? कोई कुछ मांगता है तो कहते हैं ना कि मांगना नहीं। किसी के घर भी ले जाते हैं तो उसको पहले से ही अटेंशन दिलवाते कि वहां चलना, परंतु कोई चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई चीज को मांगना नहीं। बाबा भी तो हमारे अंदर सत्युगी देवताई अर्थात की रॉयल्टी के संस्कार भर रहे हैं ना। तो लोभी रॉयल नहीं लगता। वह चाहिए चाहिए कभी नहीं छोड़ता। जो लोभी होगा ना, हर एक चीज प्राप्त होने के बाद भी दूसरी चीज लाइन में होगी कि ये चाहिए, ये चाहिए। लोभ को यह होता है कि आए लेकिन जाए नहीं। लोभी जो होता है उसको यही होगा कि ये आए हमारे पास परंतु जाए ये नहीं। तेरा सो मेरा हो जाए लेकिन मेरे को कोई हाथ न लगाए। बहुत चतुर होते हैं, वो समझते अपने आप को चतुर है लोभी, परंतु एक्चुअल में खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें मुट्ठी बंद करना नहीं परंतु खुली रखना सिखाया। अर्थात जो बाबा ने हमें दिया है वो हमें खुले दिल से देते जाना है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। अगर पकड़ के रखेंगे तो जो है वो भी सिमट जाएगा। तो लोभ को छोड़ो तो कितने रॉयल हो जाते हैं। हम तो सभी बाबा के रॉयल बच्चे हैं ना, लोभी तो नहीं है ना? कहें हाँ जी। दिन प्रतिदिन समझ में आता है सिंपल बनने से रॉयल बनते हैं। मोह को छोड़ो तो रॉयल बनते हैं। मोह वाले की आंख नीचे होती है। मोह रुलाता है। जिसमें भी मोह होगा उसकी याद आएगी। बाबा को याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
बाबा से इतना प्यार होता है तो बाबा की याद हमें सहज आती है ना, उसके लिए कोई मेहनत विशेष नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहां बुद्धि ऑटोमेटिकली खींचे चली जाती है। देहधारी की याद दुखदाई है, अनुभवी है ना सब, 63 जन्म देहधारियों को ही तो याद किया, तो क्या मिला? दुख ही मिला। वह विदेही बनने नहीं देती, उल्टा विघ्न डाल देती है। देहधारी की याद विदेही बनने में भी विघ्न डालेगी। जब कोई शरीर छोड़ता है तो लोग रोते हैं, और शरीर छोड़ने वाला भी दुखी होता है, देखने वाले भी रोते हैं। बाबा कहते हैं तुम शरीर छोड़ते हो तो न तुम्हें दुख हो न देखने वाले को। जब हम शरीर छोड़े तो न हमें दुख हो न हमें देखने वाले को दुख हो। ये हमें अपने अंदर कूट कूट कर अभी से प्रैक्टिस करनी है, अर्थात कि जितना सभी को आत्मिक रूप में देखेंगे, खुद को आत्म अभिमानी होने का अभ्यास कराएंगे, जिनके साथ में रहते हैं ना उनके साथ में उन्हें भी हमारे से अटैचमेंट नहीं होगा, वो भी हमारे से डिटैच रहेंगे, क्योंकि हम निर्मोही हैं तो वही एनर्जी हम रेडिएट करते हैं। यदि तुम्हारा देह से मोह है तो औरों को भी होगा। विशेष अटेंशन दे, अगर हमारी देह से हमारा मोह है तो औरों को भी होगा। हमारी देह से भी मोह न हो और किसी और की देह से भी मोह न हो, ताकि हमारे हिसाब किताब न बने। अपने से पूछो कि योग क्या है, क्या करते हैं हम? आंखें खुली है, योग में हम क्या करते हैं? आपसे पूछो। जब योग के लिए बैठते हैं तो आंखें खुली रखकर विशेष अटेंशन देकर बाबा ही याद आता है। यदि बाबा याद नहीं आ रहा है, देहधारी याद आ रहे हैं, देह के पदार्थ याद आ रहे हैं, माना अभी भी विकर्मों का काफी बोझा है सिर के ऊपर, तो योग लगाना छोड़ना नहीं है। कई लोग हैं ना फिर घबरा जाते हैं कि योग तो लगता नहीं है, फिर क्यों योग लगाए, बुद्धि इधर उधर भटकती। भाई लगाएंगे तभी तो हिसाब किताब चुकता होगा। और बाबा ने एक मुरली में कहा विशेष कि सेवा ये भी हिसाब किताब चुकतू करने का माध्यम है। तन मन धन जितना हम सेवा में समर्पण करते हैं, अपना तन सेवा में लगाते हैं, मन सेवा में लगाते हैं, धन सेवा में लगाते हैं, तो हमारा हिसाब किताब चुकतू होता है, जिससे योग लगने में भी आसानी होती है। एक तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करें हम जब योग लग रहा है कि नहीं देखने के लिए, हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति कहाँ तक है। बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस के संस्कार को अच्छी तरह से समझा है तो सोल कॉन्शियस होंगे। दोनों में डिफरेंशिएट करना आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है और सोल कॉन्शियसनेस क्या है, तो फिर सहजता से जितना सोल कॉन्शियसनेस होते जाएंगे ना, तो सोल कॉन्शियसनेस के संस्कार अपने अंदर महसूस करेंगे तो हल्के रहेंगे। केवल मैं आत्मा हूं रटने से सोल कॉन्शियस नहीं होंगे। मैं देह हूं कहकर देह अभिमानी नहीं बने हैं। देखो हमने कभी ये मेहनत की क्या मैं देह हूं कहने की? नहीं ना। 63 जन्म देह का खुद को भान रहा, इसके लिए वो नेचुरल हो गया था संस्कार। लेकिन देह, संबंध, दुनिया सब ने अभिमानी बना दिया है, कर्म ने अभिमानी बना दिया है, मान की भूख ने अभिमानी बना दिया है। अभी देही अभिमानी बनते हैं, देखते हैं देह, संबंध, दुनिया से मैं न्यारी हूं। अभी देखना होता है मैं प्रैक्टिकली न्यारी हूं। प्रैक्टिकली अब स्वयं को इस देह से, दूसरों की देह से, पदार्थों से और दुनिया से जितना हम न्यारा होने का प्रैक्टिकल में अभ्यास करते जाएंगे, उतना ही बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होते जाएंगे और नेचुरली सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। तो न सिर्फ योग में बैठकर, लेकिन हर समय मैं ट्रस्टी हूं, ये कितना अभ्यास है। योग में बैठकर योग नहीं लग रहा है तो ट्रस्टी होने का अभ्यास बढ़ाना है। ये सब बाबा का है और मुझे बाबा की सेवा में कैसे लगाना है। और योग में भी बाबा को
सौंपे कि बाबा आपको ये सेवा में सफल करना है। अपने सामने सेवा का लक्ष्य रखे, अपने सामने अपने पुरुषार्थ का लक्ष्य रखे, तो ऑटोमेटिकली बाबा हमें खींचेगा और ट्रस्टी होना इजी हो जाएगा। ट्रस्टी हूं तो योग अच्छा लगेगा। अच्छा, आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं। भी 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल अमृत मेला मिलेंगे लाइव 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।